नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत रक्षित वाहिनी के जवानों ने लालबर्रा क्षेत्र के गांवों में मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली। 36वीं विशेष भारत रक्षित वाहिनी कनकी बालाघाट की तरफ से अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही भव्य तिरंगा झंडा यात्रा रैली मोटरसाइकिल से निकाली गई। रैली में देशभक्ति गीत के धुनों पर जवानों ने खुशियां जाहिर की। ग्राम पंचायत गर्रा के मुख्य चौराहे पर जवानों ने जमकर डांस किया। साथ ही 13 से 15 अगस्त तक आमजन को अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाने का संदेश भी दिया गया। उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोपतपुर में रोड पर नाली न होने की वजह से बरसात में रोड पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मौजूद सरकार विकास के कई दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव का इस हाल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अपनी इस समस्या को लेकर हरिजन टोला के लोग सरपंच, सचिव, तहसीलदार सबके पास गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही। जी, ये रास्ता है, इसमें पानी भरा है बहुत। इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और बहुत कठिनाई होती। बारिश ज्यादा हो जाती है तो निकल नहीं पाते। इसमें पानी घरों में आ जाता है। बारिश ज्यादा हो जाती है तो घरों में ही भरा जाता है पानी। अब क्या चाहते हैं आप? साहब ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निकास पानी का कुछ व्यवस्था किया जाए प्रशासन की द्वारा। परेशानी का सब जब दिखा रही है, पानी भरो गली में, गली पानी बेभेजिंगा नहीं है। कब से नहीं है? 2-3 महीना, जब से बरसात भई, जब से नहीं बह रहा पानी। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते मोहल्ला भर के बच्चे जाते स्कूल। तो कैसे जाते हैं? कैसे जाता? रिंग रिंगा के ले जाते, कन्या बारों कन्या उठा के ऊपर करा था बाकना। तो आपके घरों में पानी भरता है? हाँ, घरों में भी भर जाता सब पानी भरो भैया। कहाँ? रोड पे? वह रोड पर भरो, घर में भरा जात गिरा थे। अब क्या चाहती हैं आप? पानी के निकल के ताऊ से का क्या है भैया? सर, मेरे घर में तो बहुत पानी बारिश से भरा हुआ है। घूंटे घूंटे पानी भर जाता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो किस वजह से पानी भरा है? ये बंधान बंधा है और पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा। नाली है नहीं है सर। नाली ना होने की वजह जी। और कोई परेशानी? और परेशानी सर, जिसमें कीड़ा मकोड़ा सभी हो चुके हैं। आप समस्या देख रहे हैं मेरे घर की। आपने कहीं शिकायत की? जी, शिकायत करी मैंने सभी को। किस किस को शिकायत? मैंने पंचायत सरपंच महोदय जी को करी, पटवारी साहब को करी और सचिव साहब को करी, तहसीलदार साहब को करी। क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं आप होगा, धैर्य रखिए आप। पानी भरा रहता है इसलिए हम जाते नहीं हैं। स्कूल नहीं जाती? हाँ। तो पानी भरने की वजह से दिक्कत होती है? हाँ। तो आप पैदल नहीं निकल पाती यहाँ से? हाँ। अभी आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं इसका भी परीक्षण करा लेता हूँ। कल दोपहर तक का मैं इसका कुछ न कुछ पुख्ता बंदोबस्त करता हूँ। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के पास बहुमूल्य गांव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मंथन संपूर्ण विकास कार्यक्रम के द्वारा देश भर में बच्चों को मूल्य और संस्कार से जोड़ा जा रहा है। संस्कार शाला के तहत बामुलिया गांव के बच्चों को इसी कार्यक्रम के तहत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिक्षण सामग्री वितरित की गई। साथ ही रोचक गतिविधियों द्वारा बच्चों को संस्कार से जोड़ा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साध्वी दिव्या, साध्वी सुमन, स्वामी गोपाल चंद सहित बच्चे और ग्राम के वरिष्ठ और युवागण उपस्थित रहे। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर संस्कारशाला का एक छोटा सा सेशन किया गया
और साथ ही साथ उनके प्रोत्साहन के लिए उनको शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। तो उद्देश्य यही है कि हमारे देश का जो युवा है, ये जो बच्चे हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि ये संस्कारवान होंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और देश संस्कारवान होगा। इसी उद्देश्य को लेते हुए आज इन बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जैसा कि आपको बताया कि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वो फाउंडर एंड हेड है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, और उन्हीं की प्रेरणा से पूरे समाज में ये जो सामाजिक प्रकल्प है, इनके माध्यम से एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ है और उसका विस्तार जन जन में किया जा रहा है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंथन प्रकल्प की ओर से कार्यक्रम था। बच्चों की शिक्षा को लेके और नैतिक मूल्य क्या है, बच्चों को समझ आए और जिस अज्ञानता में ये बच्चे भी और ये संसार भी भटक रहा है, ताकि वो अज्ञानता दूर हो पाए। जीवन में किस तरह से जिया जाए, उसको जीने की एक सही कला क्या है और खुश किस तरह से रहा जा सकता है, ये सब बताना उद्देश्य। संस्थान की स्थापना कब कहाँ हुई, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सब श्री आशुतोष महाराज जी हैं और गुरुदेव ने इस संस्थान की स्थापना जो है वो जिस उद्देश्य से की, विश्व में शांति और मानव में क्रांति, यही उद्देश्य है। बच्चों को नैतिक शिक्षा, धर्म से जोड़ने के लिए अच्छी बातें, पुरस्कार के रूप में अच्छी चीजें उनके लिए कर रहे हैं। मैं साधना प्लस न्यूज के लिए सुनील शर्मा। खबर परासिया से है, जहां बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नगर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में नए चेहरे को लेकर नारेबाजी की। दरअसल कार्यकर्ताओं में पुराने चेहरे को लेकर आपस में गुटबाजी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 15 सालों से एक ही चेहरे की वजह से पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है और आज इस आयोजन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी साफ नजर भी आई। ऐसे को देखते हुए बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही पार्टी का चेहरा होगा। ये पुराना कमल का फूल कौन सा चेहरा है हमारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी दे देगी वो हमारा उम्मीदवार होगा और वो जीत के आएगा। इस संकल्प के साथ हम सब लोग उठे, बोले भारत माता की। अब खबर रायसेन से है, जहां तेदोनी नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए गए हुए थे और वो डूब गए। एक युवक को कुछ लोगों ने डूबने से बचाया पर उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 2 दोस्तों के शवों को एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया और दोनों ही शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि तीनों युवक पर घर से नमाज पढ़ने कर बोलकर छातेर पहुंचे और पास में तेदोनी नदी में नहाने लगे। उनके कुछ साथी मछली भी पकड़ रहे थे। इसी दौरान तीनों युवक नदी में डूब गए और देखते ही देखते तीनों दोस्त डूबने लगे। मौके पर मछली पकड़ रहे लोगों ने कूदकर डूबने से एक युवक को बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा पहुंचाया, पर उसने दम तोड़ दिया। जबकि 2 लोग लापता थे, जिनका रेस्क्यू देर रात तक किया गया पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन काफी रेस्क्यू के बाद 50 मीटर दूर दूसरे का शव भी बरामद किया गया। वहीं लगभग 7 बजे तीसरे युवक को एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। दोनों शवों को उदयपुरा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। उज्जैन की ताराना नगर परिषद के वार्ड 9 और 11 हाटपुर से नाचनपुर तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें ठेकेदार शासकीय उपकरणों का प्रयोग कर राजस्व की हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप लगा है, जिसकी जानकारी उपयंत्री से लेना चाहिए पर उसने कुर्सी खाली मिली। जब उपयंत्री रवि पांचाल से फोन पर जानकारी लेना चाहिए तो उनका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर था। बता दें कि आए दिन शासकीय उपकरण का दुरुपयोग बढ़ता ही चला जा रहा है और कोई सुनने समझने वाला यहां नहीं है। परिषद के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर क्या
होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। अब खबर पुनासा से है, जहां माधानता विधानसभा में विकास पर्व मनाते हुए माधानता विधायक नारायण पटेल ने हरसूद जनपद के 7 गांव में 8 करोड़ 21 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही लोकार्पण किया। इसके साथ बीड मूंदी में 174 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के जरिए करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया। आपको बता दें कि सबसे अहम संत सिंगाजी महाराज की समाधि तक करौली से लेकर गैल गांव तक बनने वाले 7 करोड़ 85 लाख की लागत से रोड का भूमि पूजन नर्मदा परिक्रमा वासियों के नर्मदा पथ मार्ग पर किया गया। वहीं पूजन के दौरान रोड को अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को हिदायत दी गई। देखिए, आज सुबह से आज का विशेष अभियान साइकिल वितरण अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो दूर से बच्चियां आती है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर परिधि से जो बच्चियां आती है, उनको निःशुल्क साइकिल वितरण वाला कार्यक्रम मूंदी में किया, बीड़ में किया, अभी सिवड़िया में किया। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा काम करौली से लेकर गेलगांव सोमगांव होते हुए 7 करोड़ 85 लाख रुपए का नर्मदा पथ मार्ग कई वर्षों से मांग चली आ रही थी, उसका हमने भूमि पूजन किया। और मोहनिया में, सिवरिया में, फेफरिया में इधर से कई ऐसे कामों का भूमि पूजन करते करते यहाँ आए हैं। और बीड़ में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ हमारा साइकिल वितरण है वहाँ भी 1 महीने पहले मैं आया था और इसके पूर्व बड़ी मांग आई थी कि यहाँ बाउंड्री वाल हमारी शाला परिसर की कराई जाए। उसको 27 लाख रुपए के करीब एनएचडीसी द्वारा वो भी काम चल रहा है। एक मांग आई है पानी की व्यवस्था कराई जाए। और बीड़ के लिए मैं अभी 2 रोज पहले दिल्ली भी हमारे सांसद जी के साथ में गया था। अनेकों मांग विशेष रूप से हमने यहाँ रखी है, चाहे बाईपास सीसी रोड का हो, चाहे शटल 5 बजे की वजह 6:30 बजे चलने के फेरे वाली बात हो, ये अन्य बातें हमने मौखिक बीड़ का जो त्याग हुआ है, क्षेत्र का त्याग हो, उसके बारे में भी हमने वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से बात की है। तो 8 करोड़ 21 लाख की परियोजनाओं का यहां शुभारंभ किया गया है। छात्रों को नई साइकिल वितरित की गई है। 7 गांवों को करोड़ों की सौगात यहां पर मिली है। 8 करोड़ 21 लाख के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ आज यहां पर किया गया। साथ ही छात्राओं को साइकिल यहां पर बांटी गई हैं। और 7 गांवों को ये करोड़ों की सौगात जो है वो सरकार की तरफ से मिली है। तो पुनासा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 करोड़ 21 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण आज किया गया। साथ ही विधायक की तरफ से छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम यहां पर किया गया और इसी के साथ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन यहां पर हुआ है, जो जल्द ही जनता को समर्पित किए जाएंगे। शहडोल वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आए दिन शिकारियों के जाल में फंसकर जानवरों की मौतें हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के अमझोर वन परिक्षेत्र के पहाड़िया गांव से सामने आया है, जहां बिजली का करंट लगकर जंगली जानवरों का
शिकार कर उसका मांस पकाकर खा रहे 3 शिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। वहीं कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास जानवर का मांस और शिकार में उपयोग किए गए सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 शिकारियों को यहां गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से जानवर का मांस और शिकार करने के जो उपकरण हैं वो बरामद किए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई वन विभाग यहां पर कर रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार जानवरों का शिकार यहां पर हो रहा है और इसको देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई वन विभाग ने यहां की है। आपको बता दें, ये 3 शिकारी जानवर का शिकार कर उसे पकाकर खा रहे थे, तभी इन तीनों को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया। फिलहाल आगे की कार्रवाई वन विभाग कर रहा है। देखिए, बड़ी कार्रवाई वन विभाग ने यहां की है। लगातार जो जंगली जानवर हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब वन विभाग पूरी तरह सतर्क है और ऐसे लोगों पर जो जानवर का शिकार करते हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में 3 शिकारियों को अब वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वन विभाग अब वो करेगा। तीन शिकारियों को वन विभाग ने यहां पकड़ा है। लगातार उन पर कार्रवाई जारी है। शिकार करने का जो हथियार है वो भी इस दौरान वन विभाग की टीम ने बरामद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मालंदा विधानसभा के सबसे बड़े शहर नगर परिषद मूंदी में अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद शुक्रवार को नगर परिषद की टीम जेसीबी और प्रशासनिक अमले के साथ वार्ड नंबर 7 और 9 पहुंची, जहां टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया तो कुछ दुकानदार इसके विरोध में जेसीबी के सामने ही आकर खड़े हो गए। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद की खुद की दुकानें जो अतिक्रमण में हैं पहले उसको भी हटाया जाए। इधर से कवर कर रहे हैं। क्या नगर पालिका जो कर रही है, क्या कर रही है? नगर पालिका अतिक्रमण तोड़ रही है यहाँ पर, लेकिन अतिक्रमण वहाँ तोड़ना चाहिए जहाँ पर दिखता है। बिना दिखे अतिक्रमण तोड़ रहे, लोगों के घरों में घुस घुस के अतिक्रमण तोड़ रहा है। सामने जो नगर पालिका ने दुकानें बनाई है वो 3 से 4 फीट आगे बनाई है। रोड है, कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया गया इस रोड का और नगर पंचायत द्वारा इसका टीएस बनाई गई है। इसमें रोड और नाली दोनों है। जब उन्होंने जो दूसरा पहले सीएमओ आया था उन्होंने लाइन बाहर से डाल के गए होटले के। अच्छा। अब जो फिर बदला तो फिर होटले के अंदर से लाइन डाल के गए। यानी हर बार वो नया सीएमओ आता है नई लाइन बदलती है अंदर। अभी तो दुकान के अंदर से लाइन डाल के चले गए। तो आपको मूंदी नगर पालिका अतिक्रमण हटाना चाहती है। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम विकास के विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास होए, पर बाकी जो सीमा है धंधे की, व्यापार की, 2 महीने से धंधे नहीं थे। 2 महीने से आप काम करना था। जब धंधा राखी आ गई सामने, अब यहाँ कपड़ा मार्केट है, मेन मार्केट मूंदी का कपड़ा मार्केट ये है। अब यहाँ से महिलाएं कैसे निकलेगी? निर्माण चलेगा तो। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, बसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई ने छापेमारी की है। बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर यह रेड की गई है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं बालकृष्ण व्यास। बैंक ऑफ इंडिया में वो कार्यरत थे। व्यास पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद ये छापेमारी यहां पर की गई। सदस्यों के घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई। किसी से बात करने पर भी मनाही है। कई जमीनें और मकान की जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के ऊपर रेड की गई है। सीबीआई ने ये रेड की है। बैंक ऑफ इंडिया में ये काम करते थे और इन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां बसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई ने छापेमारी की। बालकृष्ण व्यास जो कि बैंक में अधिकारी थे, अब रिटायर्ड हैं, उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर यह रेड की है।
बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर यह रेड की गई। सदस्यों के घर से बाहर निकलने पर रोक, किसी से बात करने पर भी मनाही यहां पर की गई। बसंत विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई ने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर पर छापेमारी की। और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं बालकृष्ण व्यास, जिनके घर पर यह छापेमारी यहां पर की गई है। भिंड जिले के लाहार विधानसभा में एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। चंबल रेंज डीआईजी कृष्णा वैड़ी और भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के आगमन पर लाडली बहना महिला सम्मेलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लगातार भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस ने इस सभा के लिए कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं। सुरक्षात्मक कड़े इंतजाम हुए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।